भारत के दमदार तेजस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एचएएल अब सिविल एयरक्राफ्ट को भी बनाएगी और भारत और रशिया के बीच में SJ-100 को लेकर एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ एचएएल के सीएमडी सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। सर, ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए भी कि भारत में अब खुद जो सिविल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लड़ाकू एयरक्राफ्ट एचएएल बनाता रहा है, हमारे सामने तेजस है और इसके अलावा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी हम देख रहे हैं। अब उसी सुखोई ग्रुप के साथ सुखोई SJ-100 भारत में बनेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है सर? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम दूसरी बार सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने एवरो बनाया था, वो ऑलरेडी सिविल था। एचएएल ने बनाया था कानपुर डिवीजन में, ये दूसरे एयरक्राफ्ट है। तो देश में कम्यूटर एयरक्राफ्ट ये तादाद में 100 सीटर बनेगा, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने देश के लिए कि ऐसे कम्यूटर एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो हमारे जो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी है कि सिविल में ज़्यादातर हम बढ़े, तो उसका एक अंक है ये। आप देखेंगे कि यहाँ ध्रुव एनजी है जो सिविल सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर है, अभी सर्टिफिकेशन चल रहा है। ये ONGC के लिए सप्लाई होगा, जो पवन हंस के लिए हम सप्लाई करेंगे ये साल में। वहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान 228 है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, जहाँ हमने गियाना में सप्लाई किया है 2, और अभी हाल ही में 2 और का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। तो ये सिविल एयरक्राफ्ट है, 18 सीटर है। और तीसरा स्टेप है कि भाई हम इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बनाएंगे। SJ-100 जो है, करीब 190 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ रहे हैं, बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है। तो उम्मीद है कि हमारे सिविल पोर्टफोलियो अगले 10 सालों में बढ़कर 25% तक जाएगी। सर, ये जो एयरक्राफ्ट है, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम समझना चाहें तो ये एयरक्राफ्ट रीजनल रूट पे, जो कि भारत सरकार की उड़ान योजना है, उसके तहत इसे पूरा डिज़ाइन किया जा रहा है। एक बार हम अंदर का व्यू भी दिखाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं, बेहद शानदार इसका व्यू है। सर, ये इस योजना के बारे में पूरा बताएं, उड़ान योजना के तहत किस तरीके से इसको पूरे को देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। 100 सीटर, 103 सीटर है। आप देखेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है और बैगेज स्पेस भी काफ़ी है, और हर हिसाब से आप देखेंगे किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। तो ये क्योंकि हमारे पास रशियन टेक्नोलॉजी है और हम ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हमारे लिए ये लॉजिकल एक्सटेंशन है कि हम ये एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और देखिए, इसका जो कैपेसिटी है 100, ये ना बहुत बड़ा है जैसे A320s है 120-80 वाले, और ना छोटा है। तो ये एग्जैक्टली हमारी वो इन बिटवीन स्टेज में फिट होगा कि उड़ान में स्कीम में ये बहुत ही फायदे में आएगा। और गवर्नमेंट ने भी हमें अश्योर किया है कि वो हर हिसाब से हमको सपोर्ट करेंगे ताकि ये देश में बने। सर, अगर हम इस पूरे एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी की बात करें, मतलब इसकी पावर की, इंजन थ्रस्ट की, थोड़ा सा अगर हमें आप इसके बारे में बताएं डिटेलिंग की। ये 3,500 किलोमीटर उड़ सकता है, 3,500 किलोमीटर 6 घंटे तक। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी मेजर सिटीज़ है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है और कैपेसिटी है, और आप देखेंगे कि ये पूरे मॉडर्न एयरबस की तरह इसके जितने भी आप देखेंगे कॉकपिट है, ये पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के हिसाब से। देखिए, आइए सर, तो एक बार हम इसके सर कॉकपिट को भी देख लेते हैं। देखिए, हम आपको SJ-100 का कॉकपिट जो है वो दिखा रहे हैं, और कितना मॉडर्न है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मॉडर्न कॉकपिट है, और आप देखेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल है पायलट्स के लिए फ्लाइंग के हिसाब से। तो ये एयरक्राफ्ट एक आप देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट है, हर हिसाब से ये एक बहुत अच्छी एयरक्राफ्ट है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हमारे देश में इसका बेस बने, और इसकी जो
इकोसिस्टम है और इंडस्ट्री है वो भी डेवलप है। सर जैसे अभी आपने मुझे SJ100 दिखाया, इसके सामने जो इसका एक और वर्जन है जो कि रशियन वर्जन है, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताएं। देखिए एयरक्राफ्ट तो वही है, बट वो बिजनेस जेट वर्जन है कि 18 सीटर और उसमें और बेटर जो लग्जरियस आइटम्स है वो है, सीटिंग और जो भी है। तो ये वही एयरक्राफ्ट है, बट इसका थोड़ा बिजनेस जेट वर्जन है। बट हम इनिशियली हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो SJ100 है कंप्यूटर 100 सीटर 103 सीटर जो है उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम बाद में देख सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा बिकने की जो क्षमता है वो SJ100 है, क्योंकि देश में उड़ान स्कीम में इसका बहुत ही फायदा होगा। एक सर आखिरी सवाल, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि भारत में ये अब इस तरीके का मौका भारत को दोबारा मिल रहा है जब जो यात्री विमान हैं वो भारत में बन रहे हैं। देखिए सिविल एविएशन में जो मेंटेनेंस है बहुत काफ़ी हद तक उसमें खर्चा होता है, जैसे उसका स्पेयर्स हो, उसका रिपेयर हो, तो ये काफ़ी खर्चा होता है। अगर देश में बनेगा तो वो खर्चा देश में ही होगा, और लोकल इंडस्ट्री में बनेंगे तो उसका जो भी मेंटेनेंस है वो देश में ही होगा, तो देश के लिए फ़ायदा ही होगा उसमें। और इस वक्त मैं SJ100 एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हूँ। SJ100 जो कि आने वाले दिनों में भारत में बनता हुआ दिखेगा, और उसके कॉकपिट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉकपिट की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें करीब 100 जो यात्री हैं बड़े ही आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और भारत और रशिया के बीच में इसको लेकर कोलैबोरेशन हुआ है। आने वाले दिनों में HAL और जो रशिया की सुखोई कंपनी है जो कि ख़ास तौर से लड़ाकू एयरक्राफ्ट है वो बनाती है, HAL रूस की टीम मिलकर तकनीकी काम इस पर शुरू करेंगे, और अगले 1 से 2 साल में परीक्षण और सर्टिफिकेशन की उम्मीद है। लंबे समय में लक्ष्य है कि भारत में ही स्वदेशी यात्रा विमान निर्माण को मजबूत किया जाए, और विंग्स इंडिया 2026 में SJ100 की मौजूदगी भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सरकार की उड़ान योजना के तहत शहरों को हवाई सेवा से इसे जोड़ा जाएगा, और SJ100 के कॉकपिट की तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है कम लागत से ज़्यादा कनेक्टिविटी तक दे सकता है, और खास बात यह है कि ये भारत को आने वाले सालों में 200 से ज़्यादा ऐसे रीजनल जेट विमानों की भारत को ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं आने वाले सालों में इस तरीके के एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत में बनेंगे, और HAL और UAC जो खासतौर से रशियन सुखोई एयरक्राफ्ट जो कि HAL बनाता है, वही सुखोई और भारत की HAL मिलकर सुखोई सुपर जेट 100 एयरक्राफ्ट बनाएगी, और उसका पूरा कॉकपिट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो केबिन होता है जहां पर 2 पायलट्स बैठते हैं। 2 पायलट्स बैठ के इस पूरे जो एयरक्राफ्ट है इसका टेक ऑफ और लैंडिंग कराते हैं, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम इसके पूरे फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक से लैस है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडवांस सिस्टम्स है, नेविगेशन सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा एयरक्राफ्ट है SJ100 जो कि अब भारत का ही हिस्सा जल्द बनने वाला है। भारत की HAL जो है वो इससे बनाएगी, और ये भारत की जो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत एयरक्राफ्ट को बनाने की जो पूरी योजना है, उड़ान योजना, उसको और भी ज़्यादा मजबूती देगी। भारत और रूस के बीच में 78 साल पुराने संबंध हैं, यानी कि भारत और रशिया जो है लगातार रणनीतिक और सामरिक साझेदार हमेशा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और रशिया मिलकर जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसको बनाएंगे, और सिविल एयरक्राफ्ट में इस बड़ी क्रांति की तस्वीर जो है वो SJ100 एयरक्राफ्ट के रूप में देखी जा रही है। SJ100 एयरक्राफ्ट जो है वो अब आने वाले समय में भारत में बनेंगे। भारतीय कंपनी HAL जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बनाती है रशिया की, वही HAL इस एयरक्राफ्ट को भी बनाएगी। और अभी हम आपको SJ100 एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं। SJ100 एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट एयरक्राफ्ट है। कम और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए इसे बनाया गया है। 75 से 100 यात्री इसमें एक बार सवार हो सकते हैं। सिंगल आइल यानी कि एक गलियारा कैबिन लेआउट है इसके अंदर, और रेंज ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम इसके बात करें तो इसकी अधिकतम जो उड़ान है वो करीब 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रहेगी, और इसकी अधिकतम क्रूज स्पीड जो है वो मैक 0.81 है। छोटे और मध्यम रूट्स पर ये तेज और स्थिर उड़ान भर सकेगा, और छोटे और क्षेत्रीय जो हवाई अड्डे हैं
उनसे ये उड़ान भरने में सक्षम है। और इसके टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए इसे बनाया गया है। नए PD8 टर्बोफैन इंजन इनमें लगाए गए हैं और पूरी तरह रूसी स्वदेशी इंजन और एवियोनिक्स सिस्टम इसमें लगाए गए हैं और आधुनिक डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। और ये हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है, यानी कि -55 डिग्री से लेकर ये +45 डिग्री तक के जो तापमान है वहाँ पर ये ऑपरेट हो सकता है। पहाड़ी, तटीय और गर्म ठंडे सभी क्षेत्रों में ये अनुकूल है और आधुनिक फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम भी जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आधुनिक फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं। हम इस एयरक्राफ्ट की पूरी जो बनावट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और HAL जो है आने वाले सालों में इसे बनाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसको लेकर 1 से 2 साल तक कुछ परीक्षण भी होंगे और उसके बाद इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में किया जाएगी। भारत का लक्ष्य है कि करीब 200 ऐसे एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बने। हालांकि उस पर अभी तस्वीर खुलकर सामने नहीं आई है कि कितने एयरक्राफ्ट जो है वो HAL बनाएगा, लेकिन खास बात यह है कि ये भारत के सिविल एविएशन में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। भारत लगातार अपने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को लगातार मजबूत कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। HAL जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, लड़ाकू एयरक्राफ्ट बनाती है और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स भी बनाती है। और इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप HAL के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, जो कि खास तौर से ALH हेलीकॉप्टर का नया वर्जन है। ये एडवांस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ये पुराने ALH ध्रुव का आधुनिक संस्करण है, जिसे सुरक्षा, भरोसेमंद और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि खासतौर से मिलिट्री और सिविल उपयोग में आता है। ALH ध्रुव का NG वर्जन भारत में डिज़ाइन किया गया है और इसे HAL ने ही बनाया है। ये अगर हम इसके इंजन और शक्ति की बात करें तो इसके टर्बो सॉफ्ट जो है इसमें इंजन लगाया गया है और HAL सैफरान की ये संयुक्त तकनीक का नतीजा है। फ्रांस की कंपनी है सैफरान। और ख़ास बात यह है कि ये बेहतर डिजिटल कॉकपिट, यानी कि इसका अगर हम ग्लास की बात करें तो ये ग्लास कॉकपिट जो है वो इसमें लगाया गया है और ये आधुनिक फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक सिस्टम जो है इससे मजबूत होता है और ये वाइब्रेशन रिडक्शन भी जो है इसके तहत किया जा सकता है। करीब 12 से 14 यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि 2 पायलट और मिशन क्रू जो हैं वो उनके बैठने की इसमें क्षमता है और ये कार्गो, मेडिकल, स्ट्रेचर या उपकरण ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड जो है वो लगभग 270 किलोमीटर आवर्स है और ऑपरेशनल रेंज जो है वो 600 से 700 किलोमीटर है और ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सियाचिन जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है, हम एक बार इसके कॉकपिट में जाते हैं और इस वक्त मैं ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के कॉकपिट के अंदर मौजूद हूँ। आपको बता दूँ ये भारत का बिल्कुल लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है जो कि खास तौर से जो सैन्य और नागरिक यानी कि मिलिट्री और सिविल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। और हम इसके कॉकपिट के अंदर बैठे और इसके जो पायलट है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये ध्रुव NG जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही नया लेटेस्ट वर्जन है, इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताइए, ये किस तरीके से हमारे जो फोर्सेस हैं या सिविल ऑपरेशंस हैं उनमें मदद करेगा। इस वर्षन का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड उड़ा रही है, इसको एक्सप्लॉइट कर रही है और अच्छे से वेरियस एरियाज़ में ऑपरेट कर रही है। ये सिविल वर्शन है जिसमें हमने ग्लास कॉकपिट सर्टिफाइड DGCA सर्टिफाइड ग्लास कॉकपिट जो होता है वो लगाया है ताकि वी गेट द सिविल सर्टिफिकेशन। एंड इसके बहुत सारे ये है कि वी कैन डू लेट डाउन्स, ऑटोमेटिक लेट डाउन्स, वी कैन डू RNP अप्रोचेस, सो वी हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जेनेसिस कॉकपिट जो हमने बनाया है, द मेनली द ग्लास कॉकपिट विच वाज इन द आर्मी एंड एयरफोर्स डिफेंस सर्विसेज में, उसको चेंज करके हमने जेनेसिस कॉकपिट लगाया है और उसके मेनली बिकॉज दे आर सर्टिफाइड फॉर सिविल एप्लीकेशन, सो दैट्स। सर, अगर हम आपको हमें थोड़ा सा बताएं, जो इससे पहले जो ध्रुव हेलीकॉप्टर थे LH के, उससे ये कितना बेहतर है? क्योंकि इससे पहले भी फोर्सेस जो है वो ऑपरेशन करती रही हैं LH हेलीकॉप्टर से, तो ये उससे कितना अलग है? इसके जो फ्लाइट जो टेस्टिंग वगैरह हैं वो सारी हो गई है क्या? ALH का जो इंजन और एयरफ्रेम है वो एग्जैक्टली सेम है जो
डिफेंस सर्विसेज को हमने दिया है। ये बस हमने ग्लास कॉकपिट इसका चेंज किया है मेनली बिकॉज द ग्लास कॉकपिट इसका वाज नॉट सर्टिफाइड जो डिफेंस में था। ये अभी सिविल सर्टिफाइड है, जेनेसिस कॉकपिट है। नहीं तो कैपेबिलिटी इसकी और जो हम डिफेंस सर्विसेज को दिए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इट कैन परफॉर्म एट हाई ऑल्टीट्यूड एनी service ceiling is close to 6.5 kilometers. So there is no change in the performance and handling as compared to a defense helicopter. ओके सर, थोड़ा सा आप हमें इसकी जो ये हम ग्लास में देख रहे हैं कि कुछ तस्वीरें भी दिख रही हैं, ग्राउंड को भी दिखा रहा है, थोड़ा सा इसके इस वर्जन के बारे में बताएं कि इसको कितना और ज़्यादा एडवांस और अपग्रेड किया है। इसका मेनली हमने मेनली जेनेसिस के साथ हम लोग मिल के इसके जो सिम्बोलॉजी है इसको हमने अपने अनुसार किया है। इसमें जो टिकैस है या एच टॉस है जो क्लोज टू टेरेन जब आते हैं जो वार्निंग देता है टेरेन की वार्निंग, वो सब एम्प्लॉय किया है। सो अपर ग्रेड जो हाई ग्रेड सेफ्टी सिविल हेलीकॉप्टर सिविल सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए या सिविल एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो सब हमने इसमें डाला हुआ है। एंड उसका सिम्बोलॉजी से वी कैन मेक दिस एयरक्राफ्ट इज मच सेफर टू फ्लाई and can be employed in the civil sector. सर, यू आर अ पायलट, आप इसको उड़ाते हैं, आपको पता है भारत के अपने खुद के बनाए हुए स्वदेशी हेलीकॉप्टर में बैठ के हाउ यू फील, कैसा लगता है आपको कि ये इंडियन मशीन है? There is no better feeling than being a helicopter pilot, indigenous helicopter pilot, flying your own machine is the best feeling in the world you can have, and that is what I feel whenever I take off in this helicopter and land back. सर, अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं, अपना नाम बताएं और अपना थोड़ा सा ओवरऑल व्हाट इज योर रोल इन HAL? I'm Group Captain Rajiv Dubey. I'm a test pilot with HAL. As an HAL, as a company, we have tried to get the best product out and tried to meet the requirements of both defense and civil. So this is one step towards civil, and I am sure a lot of orders would come to us, and people will buy this helicopter, and we will be producing more such helicopters. And always indigenous machine is the best machine, I can tell you. आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम आपको LH हेलीकॉप्टर जो है उसका नया वर्जन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ध्रुव NG, जो कि हर तरह के तापमान में, हर तरह की लोकेशन में ऑपरेशंस कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इंडियन मशीन LH हेलीकॉप्टर, जिसे ख़ासतौर से HAL ने भारतीय वायुसेना और सिविल तमाम तरह के ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया है। भारत की HAL कंपनी सिविल एविएशन में अपने आप को उतार रही है बड़े पैमाने पर, और ठीक उसी की एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। HAL द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान 228 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो ठीक हमारे सामने है। ये एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में ही बनाया जा रहा है, HAL द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। और HAL ने, अगर हम इसके पुराने वर्जन की बात करें तो HAL ने जर्मनी की डॉर्नियर कंपनी के साथ लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत डॉर्नियर 228 को भारत में विकसित किया, निर्मित किया और बाद में अपग्रेड किया। और फिलहाल ये जो है HAL द्वारा बनाए गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि खास तौर से सिविल एविएशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम डॉर्नियर के पुराने वर्जन की बात करें तो उसका इस्तेमाल हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो खास तौर से करती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है तमाम तरह के ऑपरेशंस के लिए, छोटे ऑपरेशंस के लिए, सी के अंदर भी जो ऑपरेशंस करने होते हैं वहाँ पर भी डॉर्नियर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन ये जो है ये सिविल एयरक्राफ्ट है, खास तौर से छोटी उड़ानों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये एक हल्का परिवहन और यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 इंजन हॉनीवेल TPE 301 टर्बोप्रॉप लगा हुआ है। इसमें 2 क्रू बैठते हैं, और अगर इसमें हम यात्रियों की संख्या की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में करीब 19 यात्री जो हैं वो बड़े ही आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी अगर हम अधिकतम गति की बात करें तो 450 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन जो है वो दिन और रात में ये बड़े आसानी से कर सकता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की सीधी तस्वीर। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं। ये एक छोटा यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती रही है। डॉर्नियर
228, लेकिन ये जो है वो सिविल एयरक्राफ्ट है। तो इस तरीके का एक एयरक्राफ्ट जो कि छोटी जर्नी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम अभी हैदराबाद में हैं और हैदराबाद से अगर हमें बेंगलोर जाना हो तो ऐसी दूरी को ये बड़ी ही आसानी से कवर कर सकता है। और इसमें 18 लोग बड़ी ही आसानी से बैठ सकते हैं। तो 18 से 20 आदमी आसानी से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये एयरक्राफ्ट जो है वो दिखा रहे हैं। तो डॉर्नियर जो है वो HAL द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जैसे डॉर्नियर एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि अभी तो हम आपको इसका सिविल वर्जन दिखा रहे हैं, लेकिन इसका नेवी वर्जन भी है। और जो कोस्ट गार्ड है वो भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को अपने मिशंस में यूज़ करती है। अगर किसी का रेस्क्यू करना हुआ, कहीं कोई नाव डूब गई और ऐसे में उसमें जो मछुआरे हैं या यात्री हैं उनका रेस्क्यू करना हुआ, तो उस तरह के ऑपरेशंस में भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इस वक्त हम आपको उसका सिविल वर्जन दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मेड इन इंडिया है और भारत की ही मेड इन इंडिया स्कीम को लगातार बढ़ा रहा है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो सैन्य ट्रांसपोर्टेशन है या सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ पर इसका सिविल वर्जन है, यानी कि अब यात्री जो आम जनता है वो भी इस एयरक्राफ्ट में बैठकर छोटी उड़ानें कर सकती है। खास बात यह है कि ये हर तरह की लोकेशन पे फ्लाई कर सकता है। छोटे रनवे पर भी ये बड़ा ही उपयोगी है और इसमें 18 से 20 यात्री बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं। खास बात इसकी ये भी है कि ये सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट में तो इस्तेमाल होता रहा है, तटीय और समुद्री निगरानी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, खोज और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस में या VIP जो मूवमेंट होता है उन कर्मियों के परिवहन में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। मेडिकल एवियोकेशन, जो मेडिकल एवियोकेशन है यानी कि मेडिकल ज़रूरतों में भी ये इस्तेमाल होता रहा है। आइलैंड सप्लाई मिशन में भी यूज़ हुआ है और बहुत छोटे और कच्चे रनवे पे भी ये उड़ान भर सकता है। पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में भी बेहद उपयोगी और ख़राब मौसम और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी ये सुरक्षित ऑपरेशन कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। इसके अंदर बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस है और कार्गो लोडिंग आसान है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, सर्विलांस, समुद्री पेट्रोल, ट्रेनिंग सब तरह के मिशंस में ये यूज़ हुआ है और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल करती रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अभी HAL जो है उसने इसका जो सिविल वर्जन है वो बनाया है और यात्रियों को छोटी जर्नी में ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है तो आने वाले दिनों में हम इसका जो मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल है वो भी आने वाले समय में देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉर्नियर के टेस्ट पायलट जुड़े हैं। योगेश सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये जो एयरक्राफ्ट है हम देखते रहे हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खासतौर से मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ होता रहा है, लेकिन अभी इसके सिविल वर्जन को भी जो HAL ने तैयार किया है, इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। दिस इज़ वन ऑफ दी, एक भारत की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न लोकेटेड है, इन्होंने ये भारत में निर्मित जहाज़ बनाया है जिसको DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारत के अंदर सर्टिफाई किया है। इसका मतलब है ये जहाज़ निर्माण भी भारत में हुआ है और इसका सर्टिफिकेशन भी भारत में ही हुआ है। सो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इस प्रोग्राम के तहत ये जहाज़ उड़ाया जा रहा है अभी भारत में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। इस जहाज़ को हमने अपने मित्र राष्ट्र प्रदेश में भी भेजा है और ये ज़्यादा कस्टमर हम ढूंढ रहे हैं भारत में भी और बाहर भी, भारत के बाहर भी। तो सर, जो उड़ान योजना है उसके तहत इसे बनाया गया है और ये आम यात्री योजना के तहत नहीं बनाया गया है और उस उड़ान योजना के अंदर यूज़ हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। सर, एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हम इसके मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के इससे पहले तक देखते रहे हैं, तो थोड़ा ये कितना मल्टी पर्पज़ इस्तेमाल इसका हो सकता है? ये जहाज़ की खासियत ही यही है कि ये मल्टी रोल जहाज़ करके इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जो सामने देख रहे हैं ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, यात्रियों को ले जाने के लिए। इसकी कैपेसिटी 19 पैसेंजर इकट्ठा ले जा सकता है, लेकिन यहीं तक इसका रोल सीमित नहीं है। काफ़ी रोल ये कर सकता है, जैसे कि एम्बुलेंस है या फिर यूटिलिटी है या फिर कोई स्पेशल रोल इसको असाइन करना है या सिर्फ लगेज लेके जाना है, सामान लेके जाना है। अलग अलग रोल से यूज़ कर सकता है और एक रोल से दूसरे रोल में बदलाव लाने के लिए काफ़ी कम समय में जहाज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। ये छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है।
कहाँ कहाँ से ये ऑपरेट कर सकता है, इसका जो यूटिलाइजेशन करने का तरीका है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सर, क्योंकि ये सिविल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल डॉर्नियर का लेटेस्ट वर्जन है, इसके तमाम जो परीक्षण हैं वो सारे हो चुके हैं। हाँ जी, हो चुके हैं और तभी उसके बाद ही हमें DGCA ने सर्टिफिकेट दिया है। ओके, तो आने वाले दिनों में कोई यात्री जैसे मैं अगर डॉर्नियर में फ्लाई करना आप चाहती अभी हूँ नॉर्थ ईस्ट में तो जाएंगे तो आप अभी भी उड़ पाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो हम यहाँ पर आपको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं जो कि HAL द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की कि ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। हर तरह के मिशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस और सर्विलांस में भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो यूज़ होते रहे हैं। और अभी हम इसका जो सिविल वर्जन है और जो उड़ान योजना है उसके अंतर्गत इसको जो सिविल एविएशन है उसमें उड़ाया जा सकेगा। और एक आम यात्री भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जो कि इससे पहले हम देखते रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड अपने मरीन टाइम सिक्योरिटी जो मिशंस होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल करती रही है या इंडियन नेवी यूज़ करती रही, लेकिन अब एक आम नागरिक भी इस एयरक्राफ्ट में उड़ान भर सकेगा। और इस वक्त में SSJ 100 बिजनेस एयरक्राफ्ट पर मौजूद हूँ। ये VVIP मूवमेंट्स के लिए, उनके ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रशियन एयरक्राफ्ट है, हालांकि इसका जो कमर्शियल सिविल एविएशन का एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर भारत के HAL और रशियन की सुखोई कंपनी के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन उसका VVIP वर्जन है। एक बार हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये पूरा एयरक्राफ्ट जो है, हम एक बार इसके अंदर चलते हैं। और ख़ास तौर से ये जो बिज़नेस क्लास के लिए ये तैयार किया गया एयरक्राफ्ट है। और आप देख सकते हैं जो ख़ास तौर से किसी भी देश के जो राष्ट्रपति या प्रतिनिधि मंडल स्तर के जो यात्री होते हैं वो इसमें ट्रैवल करते हैं। आप देखिए इसके जो अंदर जो सोफ़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बेहद ख़ास और VVIP मूवमेंट के लिए, उनके ट्रैवल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हम आपको अंदर तक दिखाते हैं ये एयरक्राफ्ट किस तरीके का है। बेहद ख़ास खूबसूरत एयरक्राफ्ट है, रशियन एयरक्राफ्ट है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा, सरकारी प्रतिनिधिमंडल और बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट कंपनियां, चार्टर्ड और लग्जरी प्राइवेट उड़ानें इसके ज़रिए भरती हैं। और ये एक एयरलाइन ही बल्कि चलता फिरता VIP ऑफिस जो है इसे माना जाता है। SSJ 100 बिजनेस जेट का केबिन बहुत बड़ा और आरामदायक है और इसमें करीब 15 से 19 जो VIP यात्री हैं वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें VIP लाउंज है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस एरिया है, आराम और करने के लिए भी इसमें एक तरीके का स्पेस बनाया गया है और फुल साइज गैलरी है और प्रीमियम वॉशरूम भी इसके अंदर है और वार्डरोब और स्टोरेज भी है। इसमें बिजनेस क्लास से भी बेहतर सीटें हैं जो हैं वो आपको इसके अंदर नज़र आएंगी और सोफ़ा इसमें लगा हुआ है, रिलैक्सेशन चेयर हैं और हाई स्पीड इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और वर्क स्टेशन सब इसके अंदर लगाया गया है। हम आपको इसके अंदर दिखा रहे हैं जो इसका इंजन है, इसमें 2x SAM 146 टर्बो फैन लगा हुआ है इंजन। और ख़ास बात हम आपको जो है इस एयरक्राफ्ट को एक बार दिखा रहे हैं कि ये कितना एक लग्जरी एयरक्राफ्ट है जो कि एक बिज़नेस क्लास के लिए, और यहाँ पर बड़े ही आराम से जो VVIP लोग हैं वो बड़े आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और ये एक रशियन एयरक्राफ्ट है, भारत के विंग्स 2026 में आया है। SJ 100 को लेकर HAL के बीच में पूरा एक डील हुई है जिसमें भारत में ही SJ 100 के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बनेंगे, लेकिन ख़ास बात यह है कि उसका एक बिज़नेस वर्जन का एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पर आया है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसकी जो क्रूज़ स्पीड है वो करीब 800 से 850 किलोमीटर है और ये करीब 41,000 फीट की ऊंचाई तक जो है ये फ्लाई कर सकता है। तो हम एक बार इस एयरक्राफ्ट की पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना स्पेशल एयरक्राफ्ट है और करीब ये 3,000 से 4,500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और कुछ VIP वर्जन के अतिरिक्त फ्यूल टैंक से और इससे ज़्यादा इसमें मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा ले जाया जा सकता है। तो हम आपको एक बार ये एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा दिखा रहे हैं। इसके जो पायलट्स हैं वो आपको यहाँ अंदर नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास बात ये है कि इसका एक स्पेशल जो कॉकपिट है वो कॉकपिट भी जो है हम आपको इसके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक 2 पायलट का कॉकपिट है और इसमें जो इंजन लगा हुआ है 2x SAM 146 टर्बो फैन इंजन जो है इसके अंदर लगा गया है और इसकी जो क्रूज़ स्पीड है
वो 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और 41,000 की फीट तक ये उड़ान भर सकता है। और आम बिजनेस जेट से ये खास, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा स्पेशियस इसे माना जाता है। SSJ 100 के बिजनेस एयरक्राफ्ट जो कि VVIPs के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट है वो हम दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन और उनका जो VVIP मंडल है वो कई बार प्रतिनिधि मंडल जो है वो इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ ये सोफ़ा कम बेड है। मतलब अगर आपको सोना हो तो बड़ी ही आसानी से इस पर सो सकते हैं। तो इस तरीके का ये एक बेहद एडवांस और लग्जरियस फील जो है वो अपने यात्रियों को देगा। तो इस तरीके का ये एयरक्राफ्ट है। और इस वक्त हम आपको SBJ यानी कि सुखोई बिजनेस जेट जो है उसकी तस्वीर सीधे आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उसके वॉशरूम के अंदर हम आए हैं। एक स्पेशल एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं नहाने के लिए, जो क्योंकि ये ख़ासतौर से जो देश के VVIP होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कैडर के या फिर प्रतिनिधिमंडल जो उनके साथ ट्रैवल करता है उनके लिए ख़ास तौर से इसे डिज़ाइन किया गया है। और हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये वॉशरूम एरिया जो है वो पूरा बनाया गया है नहाने के लिए, यानी कि वॉशरूम एक अलग से पूरा केबिन यहाँ पर दिया गया है और लग्जरी फील जो है वो पूरा यहाँ पर जो यात्री है उसको मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ विंग्स इंडिया 2026 में करीब 20 से ज़्यादा जो देश हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका भी इस विंग्स इंडिया 2026 में आया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत की HAL और रशिया की सुखोई कंपनी जो है ये मिलकर ख़ास तौर से जो SSJ एयरक्राफ्ट है करीब 100 से 200 एयरक्राफ्ट जो है वो आने वाले समय में बनाएगी। तो उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खास तौर से बिजनेस क्लास का जो एयरक्राफ्ट है जो कि ऐसे प्रतिनिधि मंडल के लिए होगा जो कि प्रधानमंत्री के साथ चलेगा या राष्ट्रपति के साथ चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा केबिन क्रू जो है वो किस तरीके से बैठेगा उसकी तस्वीर हमने दिखाई। लेकिन जो यात्री हैं जो यहाँ इसमें ट्रैवल करेंगे उसके लिए भी हम दिखा रहे हैं। देखिए सोफ़ा कम बेड हमने दिखाया, लेकिन खासतौर से ये टेबल्स जो हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आराम से अगर बैठ के खाना हो या फिर आपको दिखाऊं मीटिंग्स करने के लिए भी। खासतौर से आप ये देखिए ये जो एरिया है खासतौर से जैसे अगर आपको यात्रा के दौरान कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो बैठ के आराम से मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने प्लान्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह की एक पूरी लग्जरी फील जो है वो इस एयरक्राफ्ट में दी गई है। और करीब 20 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं और साथ ही साथ जो कंपनियां हैं वो इस विंग्स इंडिया 2026 का हिस्सा बनी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत और रशिया के बीच में SSJ 100 को लेकर MOU साइन हुआ है और आने वाले दिनों में हम इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनता हुआ देखेंगे। SSJ का बिजनेस संस्करण जिसे SPJ कहा जा रहा है उसके अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग एरिया जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कॉन्फ्रेंस भी जो इसमें यात्री हैं वो बड़े आराम से कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये जो एयरक्राफ्ट है ये विशेष उड़ानों के लिए तैयार किया गया है। इसमें बड़ा और मल्टी जोन कैबिन है और विमान में आमतौर पर 15 से 19 VIP या VVIP यात्रियों के बैठने की जगह है। केबिन को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है जिनमें VIP लाउंज, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस एरिया है। और इस वक्त ठीक हम आपको मीटिंग VIP एरिया जो है वो भी दिखा रहे हैं और आराम से बैठने की जो जगह है वो दिखा रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस एरिया की तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये विमान उड़ान के दौरान ही ऑफिस, मीटिंग रूम और आरामदायक जो निजी स्पेस होता है सब तरह की जो फील है, सुविधा है वो देगा। और SBJ बिजनेस जेट जो SAM 146 टर्बोफैन इंजनों से लेस है, लगभग 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड से उड़ान भरेगा और इसकी क्षमता 3000 से 4500 किलोमीटर तक की होगी। तो यहाँ हम आपको इसकी सीधी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट के स्पेशल वर्जन को। और आप देखिए क्योंकि HAL ग्रुप के साथ ही SJ 100 जो है वो अपने जो यात्री विमान हैं उनको बनाएगा, तो उसके जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें जब आप बैठेंगे तो आपको अपने आप में एक स्पेशल अनुभव जो होता है वो यहाँ पर बैठकर वो महसूस होगा। और इस तरीके के एयरक्राफ्ट आने वाले दिनों में अब भारत में ही बनाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।